हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड के एपिसोड 28 की। एपिसोड के स्टार्टिंग होती है, टेंगवी सोच रही थी कि वो किसको इनवाइट कर सकती है इस पार्टी के लिए जो उसकी साइड से बिज़नेस की बातें कर सके। फिर दिखाते हैं क्वींची भगवान से प्रे कर रही थी कि प्लीज़ भगवान जी उसको एक बड़ा सा केस मिल जाए, और तभी उसके पास टेंगवी का कॉल आ जाता है। वो उसको अपने ऑफिस में बुलाती है और वो उससे कहती है कि येंगुआ का मैंने सुना है उसने फाइनेंस में बहुत बड़ी डिग्री हासिल की हुई है और उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं, तो क्या आज रात की पार्टी में वो आ सकता है। उसकी बात सुन के क्वींची खुश तो थी, बट वो ऐसे दिखाती है कि नहीं, येंगुआ तो बिज़ी होगा, उसने अपनी न्यू जॉब स्टार्ट की है, वो नहीं आ पाएगा। और उसको देख के टेंगवी कहने लगती है कि ये यही क्वींची है जिसको बड़े बड़े केस चाहिए थे और आज ये ऐसी बातें कर रही है। और फिर वो क्वींची से कहती है कि जो तुमने रीज़न दिया वो ठीक है, अगर कोई और होता तो मैं बिलीव कर लेती, बट तुम क्वींची हो, तुम ऐसी बातें कर ही नहीं सकती। और फिर उससे कह देती है अगर कोई कंडीशन है तो मुझे बता दो और आज रात को डिनर में आ जाना, तुम और तुम्हारा हस्बैंड। फिर दिखाते हैं येंगुआ की बैंक से एक लड़की येंगुआ को एक कैफ़े में लेके जाती है और उससे कहती है कि जब तुम अब इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हो तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेके जा सकते हो। येंगुआ उससे कह देता है कि हम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं और अभी तुम इतनी ज़्यादा क्वालिफाई भी नहीं हो कि तुम मेरे साथ डिपार्टमेंट में जा सको, तो इस सब की ज़रूरत नहीं है। बट वो रोने लगती है और फिर येंगुआ को धमकी भी दे देती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से फेल हुआ था, अब देखो मैं सबको बता दूंगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बट येंगुआ उससे कह देता है कि हर कोई इंसान गलती करता है और मैंने गलती की थी तो उसकी मुझे सज़ा भी मिल चुकी है, अब जो तुम्हारा मन आए तुम कर लो। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसको लेने के लिए कुंची आई होती है और वो उसको ये भी बता देती है कि आज रात को हमें एक डिनर पार्टी में जाना है और उसके लिए वो एक सूट भी लेके आई थी। फिर दिखाते हैं मिस्टर क्यू जेल में होते हैं और ली डाई उनकी अटॉर्नी होती है और वो उसको समझा रही थी कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मिस्टर क्यू इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ ज़्यादा हामी भर नहीं रहते, तो वो उनको समझा रही थी कि तुम्हें इम्प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए जेल में डाला गया है, अब तुम्हारे ऊपर बहुत खतरनाक चार्जेस लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने इतने रुपयों का घपला किया है। उतनी अमाउंट सुन के मिस्टर क्यू कहते हैं कि तुम्हें पता भी है हर रोज़ मैं कितने रुपए हैंडल करता था, इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो सब लोग मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लीडाई भी कह देती है कि मुझे पता है और मुझे सच से मतलब भी नहीं है कि कौन सच बोल रहा है क्या कौन गलत बोल रहा है, मुझे तो सिर्फ अपने क्लाइंट से मतलब है, हमें सिर्फ कोर्ट में ये प्रूव करना है कि आप ठीक हो। और फिर वो मिस्टर क्यू से ये भी बोल देती है कि आपको कोई ना कोई रीज़न तो देना पड़ेगा ना जिस वजह से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, या कोई ऐसा इंसान तो ढूंढना पड़ेगा जो आपको सपोर्ट कर सके। मिस्टर क्यू सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि एक इंसान है तो जो मुझे अच्छे से समझता है, जो मेरी हेल्प भी कर सकता है, मुझे सपोर्ट भी कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता वो मेरी हेल्प करेगा। फिर दिखाते हैं क्वींची येंगुआ से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा फिर से मन है कि तुम फिर से किसी फाइनेंशियल कंपनी में फ़ंड मैनेजर बनो। उसको सुन के येंगुआ मना कर देता है कि जैसी मेरी लाइफ इस टाइम पे चल रही है मुझे बहुत पसंद है और मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं। क्वींची बोलती है कि तुम इतने स्मार्ट हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने इतनी सारी मेहनत की अब सब वो बेकार हो चुकी है क्योंकि तुम अब उस लाइफ को जी ही नहीं रहे हो। येंगुआ कहता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट था, बट उस सब का मतलब यही तो है, पढ़ने वढ़ने का मतलब यही तो है कि हमारी लाइफ ईजियर हो सके, और इस टाइम जो मेरी लाइफ है वो अच्छी है, और जितना तुम चाहोगे ज़िंदगी में उतने ज़्यादा बड़े बड़े तुम्हारे एम्बिशन बनते रहेंगे और उतनी ही ज़्यादा तुम अनहैप्पी होते रहोगे। फिर दिखाते हैं वो दोनों पार्टी में जाते हैं और पार्टी को देख के क्वींची काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि इतने सारे लोग होने वाले हैं यहाँ पे, और साथ में मीडिया भी थी। वूफी को गुस्सा आ रहा होता है कि येंगुआ और ये क्वींची को यहाँ पे क्यों बुला लिया गया, यही सब लोग का अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। टेंगवी क्वींची से कहती है कि यहाँ पे आने के लिए हमें टिकट्स नहीं मिल रहे थे, बट वूफी ने कुछ अरेंज कर दिए, और देखो तुम लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड को भी घर रहना पड़ा, तो इसलिए अब तुम्हें अच्छे से काम करना है यहाँ पे और सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेनी है। इतने सारे लोग को देख के क्वींची काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। वो येंगुआ से कहती है कि तुम काफ़ी नर्वस हो रही होगी ना, चलो यहाँ से चलते हैं। बट येंगुआ कह देता है कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा जाने का मन कर रहा है। फिर क्वींची उससे कहती है कि तुम्हें तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तुम सोशल पार्टी वगैरह नहीं करना चाहते हो, लोगों से दूर रहना चाहते हो, और तुम्हें तो सिर्फ 6 लोगों से ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं है। अभी देखो यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, हम यहाँ से चलते हैं। बट येंगुआ कह देता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और हम यहीं रहते हैं। और फिर वो क्वींची को समझाता है कि तुम्हें बस अपने आज मैजिक पे काम करना है, बिल्कुल अपना चार्म दिखा देना है सबको, और भी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो और सारी चीज़ें मैं ही संभाल लूँगा। और फिर येंगुआ वहाँ पर लोगों से बात भी करने लगता है। फिर दिखाते हैं
एक्ट्रेस आ जाती है और वो बताती है कि उसका हस्बैंड नहीं आ पाया क्योंकि वो हांगकांग गया हुआ है किसी बिज़नेस के सिलसिले में। बट उनकी कंपनी के वीपी को भेज दिया गया है और इस टाइम पे उनकी कंपनी का वीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सारे उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट संभाल रहा है। तो वो टेंगुई से बोल देती है कि तुम्हें और जो भी बात करनी है तुम सब उसी से कर लेना। फिर दिखाते हैं वैंग पार्टी में आ जाता है और वो येंगहुआ को देख के उसको एकदम से जेम्स यांग बोल देता है। वो दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे। फिर दिखाते हैं जब उस प्रोडक्ट को लेके सारा कुछ हुआ था, उस सबको देख के वहाँ से येंगहुआ ने रिज़ाइन कर दिया था और उस सबको देख के मिस्टर क्यू उस पे बहुत गुस्सा हो गए थे और तभी उन्होंने गुस्से में बोल दिया था कि अगर तुम यहाँ से निकल के गए तो फिर तुम कहीं और काम नहीं कर पाओगे। और जैसे ही वहाँ से येंगहुआ जा रहा था तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है और वो उससे कहता है कि कितनी शेम की बात है, तुमने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया। चलो अच्छा ये रिज़ाइन कर दिया तो अब जब मुझसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछेंगे कि उस शेयर को बेचने का डिसीज़न किसका था तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हारे उस पर डाल दूंगा। अब क्योंकि तुमने तो रिज़ाइन कर ही दिया है तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम ले ही सकते हो। फिर येंगहुआ गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसको देख के वैंग कह देता है कि देखो यहाँ पे कितने सारे कैमरास लग रहे हैं और तुम ही सब इसमें फंस जाओगे। और इसी चीज़ को लेके येंगहुआ वैंग को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर दिखाते हैं वो सब लोग एक ही टेबल पे बैठ जाते हैं, डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे टेंगुई वैंग से ही पूछ लेती है कि क्या तुम येंगहुआ को जानते हो। तो वो कह देता है कि हाँ, हम कलीग्स ही थे, एक ही कंपनी में काम किया करते थे और मैं तो यहाँ पर येंगहुआ को देख के बहुत ही खुश हूँ। मैंने तो इसको एक ही नज़र में पहचान लिया क्योंकि ये बिल्कुल चेंज हुआ ही नहीं। और येंगहुआ को गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर क्विंची वैंग से पूछ लेती है तो आप मिस्टर क्यू को भी जानते होंगे। तो वैंग कह देता है कि हाँ, वही तो हमारे बॉस थे और येंगहुआ तो उनका सबसे लास्ट वाला शिष्य भी था। और फिर उसके बाद ये सारी बातें सुन के येंगहुआ वहाँ से उठ के चला जाता है। येंगहुआ को वही सारी चीज़ें याद आए जा रही थी। फिर दिखाते हैं ली डाई येंगहुआ के घर पे पहुँच जाती है येंगहुआ के बारे में बात करने के लिए। फिर दिखाते हैं टेबल पे वैंग बहुत देर से क्विंची को देख रहा होता है। वो उससे कहता है कि जब से मैं चाइना में आया हूँ मैंने ये सुना है कि येंगहुआ एक हाउस हस्बैंड है। उसने मिस्टर क्यू से सीखा है और आजकल वो बस एक हाउस हस्बैंड ही है, ये उसके टैलेंट का वेस्ट नहीं है। मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं येंगहुआ से इस सब बारे में बात करूँगा। फिर क्विंची पूछने लगती है कि मैंने सुना था मिस्टर क्यू का एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था और उस सब को एक यंग मैनेजर संभाल रहा था। अगर वो सब इतना ही इम्पोर्टेंट था तो इतना इम्पोर्टेंट काम एक यंग मैनेजर को क्यों दे दिया गया। वैंग कहता है कि वो हमारी कंपनी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी, तो वो उसी को दिया गया था जो हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था और वो येंगहुआ ही था। इस सब को सुन के वूफी कहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लॉस सब येंगहुआ की वजह से हुआ था। फिर वैंग येंगहुआ की तारीफ भी कर रहा था कि वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड था, उसको पता है कितना ज़्यादा कमीशन मिला करता था, 20%। तभी क्विंची के पास येंगहुआ का फ़ोन आ जाता है और वो कह देता है कि वो अभी घर जा रहा है। क्विंची उससे मना भी करती है कि मैं आ रही हूँ बट वो इतने चला ही जाता है। फिर क्विंची वहाँ से चली गई थी तो उसको येंगहुआ का वो फ़ोन लगा रही थी बट फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर रास्ते में उसको एक जगह पर येंगहुआ दिख जाता है। जैसे ही क्विंची येंगहुआ के पास जाती है येंगहुआ उसको हग कर लेता है और रोने लगता है। फिर क्विंची उसको थोड़ा कंसोल करती है। फिर दिखाते हैं वो डिनर के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर क्विंची येंगहुआ को अपने हाथों से ही खिला रही थी और फिर वो देखता है कि क्विंची उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रही है तो उसका मूड भी पहले से ज़्यादा ठीक हो जाता है। फिर दिखाते हैं वूफी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जुनू ही पूछता है कि आज ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है। वूफी कहती है मैं जिन लोगों से नफरत करती हूँ आज देखा वो कैसे ही भाग गए, मुझे तो बड़ी खुशी मिल रही थी। मिस्टर वैंग कितने अच्छे आदमी है, कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तो येंगहुआ की जो बनी बनाई इमेज है कि सब उसको कहते हैं वो कितना ज़्यादा अच्छा है, अब वो सब बिगड़ जाएगी क्योंकि मिस्टर क्यू की लॉस वाली बात तो सबको पता थी बट किसी को ये नहीं पता था कि वो हुआ किस वजह से है। जुनू वूफी से कहता है कि तुम इस सब में मत पड़ो, हमें तो बस अपने केस पे ही ध्यान देना है। वूफी कहती है कि इस टाइम पे 2 केस सिनेरियो बन रहा है। पहला तो ये कि गलती येंगहुआ ने की थी बट क्योंकि वो मिस्टर क्यू का स्टूडेंट था, वो नहीं चाहते थे उनका स्टूडेंट का नाम खराब हो तो इसलिए उन्होंने ब्लेम अपने पे ले लिया। दूसरी बात ये हो सकती है कि गलती मिस्टर क्यू ने की हो मगर ब्लेम उन्होंने येंगहुआ पे डाल दिया हो। और फिर वूफी कहती है कि मैंने मिस्टर वैंग से बात भी की थी और वहाँ पे मिस्टर वैंग ने मुझे बताया कि जैसे ही वो लॉस हुआ था, वो प्रोडक्ट सब ख़राब हो गया था, उसके बाद मिस्टर क्यू ने भी वो कंपनी छोड़ दी थी और उसके बाद उनके जितने स्टूडेंट थे हम सब लोगों ने भी वो कंपनी छोड़ दी थी। और फिर वो पूछ लेती है उससे कि येंगहुआ ने वो कंपनी कब छोड़ी थी। वैंग ने वूफी को बता दिया था कि जैसे ही वो कंपनी में इतना बड़ा घाटा हुआ था तभी येंगहुआ ने वो जॉब
जॉब छोड़ दी थी। तो वो जुनून से यही कह रही थी, इसका डायरेक्ट मतलब यही हुआ कि जिस फंड मैनेजर की वजह से वो सब नुकसान हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि यंग हुआ ही था। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।